ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को सबके सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि हरियाणा की जनता ने किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। लेकिन उससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे को 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच किया गया, जिसका सैंपल साइज 1,36,463 रखा गया था। सर्वे के दौरान हरियाणा की जनता से उनसे सबसे बड़े मुद्दे पूछे गए, तो इसमें 45% लोगों ने कहा कि सूबे में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि करप्शन बड़ा मुद्दा है। 14% लोगों का कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। हालांकि 13% लोग विकास को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन 3% लोग कानून व्यवस्था को, तो 2% लोग किसानों से जुड़े मुद्दे को बड़ा मुद्दा हरियाणा में बता रहे हैं। सर्वे में मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो 22% लोग ही सीएम सैनी के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए, जबकि 40% लोग मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 19% लोग ऐसे हैं जो सीएम के काम से कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए हैं। वहीं अगर पूरे हरियाणा सरकार के कामकाज की बात करें, तो सर्वे के मुताबिक 27% जनता सरकार के काम से संतुष्ट, जबकि 25% लोग कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए, तो वहीं 44% लोग सरकार के काम से संतुष्ट नहीं नजर आए। इसका मतलब ये कि सरकार के काम से नाखुश लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। हरियाणा में विपक्ष की भूमिका से कितने फीसदी लोग संतुष्ट और असंतुष्ट हैं, इस सवाल को लेकर 31% लोगों ने सहमति जताई, जबकि 34% लोगों ने कहा कि वो विपक्ष की भूमिका से संतुष्ट नहीं है। 22% लोग ही कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए। तो वहीं जब जनता से सांसदों के कामकाज को लेकर पूछा गया, तो 29% लोग सांसदों के प्रदर्शन से, उनके कामकाज से संतुष्ट नजर आए, जबकि 21% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वहीं 38% लोग ऐसे हैं जो सांसदों के कामकाज से असंतुष्ट हैं। वहीं जब हरियाणा की जनता से प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद को लेकर पूछा गया, तो 51% जनता की पहली पसंद पीएम नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, जबकि 41% जनता की पसंद राहुल गांधी है। मतलब राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच का जो फर्क है वो महज 10% का अंतर है। हरियाणा की जनता 41% राहुल गांधी को, जबकि 51% पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की पहली पसंद बता रही है। बता दें कि फिलहाल इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की सरकार काबिज है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे और पार्टी 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। दुष्यंत चौटाला की नई नवेली जननायक जनता पार्टी जेजेपी 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा हरियाणा लोक हित पार्टी ने 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। 7 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े 46 सीटों को नहीं जीत पाई थी। नतीजों के बाद बीजेपी ने जेजेपी, हरियाणा लोक हित पार्टी और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बना ली थी। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़कर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से मतदान होने हैं। जनता के हाथ में कमान होगी और पता चलेगा 4 अक्टूबर को कि जनता ने अपनी इस कमान का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक किसे पहुंचाया है। लेकिन फिलहाल इस मूड ऑफ द नेशन का सर्वे आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।